तो जैसे किसी की बात का असर ही नहीं हो रहा था। वो अपने ही आप में मगन खेलता चला जा रहा था कि तभी आसमान पर एक नूर की किरण निकलने लगी। दोस्तों, ये बात भी वाज़ेह रहे कि उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे। काली घटाएं आसमान को अपनी लपेट में लिए हुए थीं। जैसे जैसे बादलों के दरमियान से रोशनी निकलती हुई महसूस हुई तो हर एक जो इबादत में मशगूल था, यहाँ तक कि वो बच्चा यही समझने लगे कि बादलों की ओट से सूरज की किरणें निकल कर बाहर आ रही हैं, मगर हकीकत में ये नहीं था। जैसे जैसे बादल हटते चले गए, नूर की रोशनी मजीद तेज होती चली गई। तो बेसाख्ता कई लोगों ने एक झुरझुरी सी ली थी, क्योंकि बजाय उनके वजूदों पर तपिश महसूस होने के, उन्हें तो ठंडक महसूस हो रही थी। एक अजीब सी मसूर कुन खुशबू फजा में झूलने लगी थी। देखते ही देखते वो रोशनी इस कदर तेज होने लगी कि लोगों की आंखें चुंधियाने लगी। बच्चा जो अभी तक वहीं हरम शरीफ में बैठा खेल रहा था, एक नूर का हाला आसमान से उड़ता हुआ आया और उसके बेतहाशा करीब आकर रुक गया। वो बच्चा जो दूसरी जानिब मुंह किए बैठा था, अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करके वापस पलटा। ऐन उसी पल वो नूर धीरे धीरे हटना शुरू हुआ और एक नूरी मखलूक उस बच्चे के सामने मौजूद थी। वो बच्चा तो गोया एक पल को साकित हो चुका था। वो नूरी मखलूक जिसका चेहरा वाज़े नहीं था, बल्कि पूरा वजूद सफेद रंग का यानी नूर से बना हुआ था, उसके दो पर भी मौजूद थे। और जिस तरह की हम हदीस में पढ़ते आ रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरिश्तों मलाइका के नक्श के बारे में बताया, उससे तो यही मालूम होता था कि वो एक फरिश्ता था जो इस बच्चे के पास मौजूद था। उसके दो पर फजा में लहरा रहे थे और वो बच्चा तो गोया पथरा सा चुका था। खुदाम जो दूर से ये मंजर देख रहे थे, वो भी गोया पत्थर की मूरत हो चुके थे। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। नमाज अदा करते हुए सैकड़ों ज़ायरीन इस बात को महसूस कर चुके थे कि आसमान से कोई नूरी मखलूक उतरकर इस बच्चे के पास मौजूद है, मगर किसी में भी जुर्रत ना थी कि वो नमाज छोड़कर इस जानिब को मुतवज्जे होते। अलबत्ता हरम शरीफ में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये मंजर रिकॉर्ड हो चुका था। दोस्तों, वो बच्चा डर कर उठा और वहां से दूर होने लगा, मगर ऐन उसी वक्त फरिश्ते ने उस बच्चे को अपने पैरों में छुपा लिया। ऐसा